हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। दो टॉपिक, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, ये हमें नाइक्विस्ट प्लॉट में भी पढ़ना है, तो वहाँ पे सामूहिक रूप से पढ़ेंगे। मतलब बोडे प्लॉट में कैसे अप्लाई करें फेस मार्जिन और गेन मार्जिन वाले कॉन्सेप्ट को, और नाइक्विस्ट में कैसे करें, हम इकट्ठा कहाँ पढ़ेंगे, नाइक्विस्ट पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। यानी कि उस टाइम पे मैं दोनों क्वेश्चन ले लूँगा आपके लिए, जो बोडे प्लॉट से रिलेटेड है और जो नाइक्विस्ट प्लॉट से रिलेटेड है, converge to the topics फेस मार्जिन एंड गेन मार्जिन। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन लेके बाइंड अप करेंगे बोडे प्लॉट वाले सेशन को। जब नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ लेंगे तब कुछ क्वेश्चंस इससे फिर देखने को मिलेंगे जिसमें फेस मार्जिन गेन मार्जिन रहेगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप। अच्छा जी, क्वेश्चन है, गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बड़ी इजी कहानी आती है। क्या पूछ रहा है गेट वाला पूछ रहा है the asymptotic approximation of the log magnitude versus frequency plot of a minimum phase system with real pole and 1 0 in shown in the figure, its transfer function is। भैया इसका ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है आपसे। अच्छा, लेकिन उससे पहले जरा गौर फरमाइए, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मिनिमम फेज। देखो, मिनिमम फेज सिस्टम के लिए ही बोडे प्लॉट डिफाइंड है। नॉन मिनिमम फेज सिस्टम आ गया तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे या अप्लाई नहीं कर पाएंगे बोडे प्लॉट वाला फॉर्मूला। नॉन मिनिमम फेज वो सिस्टम जिसका जीरो पोल सभी एलएचएस में हो। भैया सारी चीजें एलएचएस में हो, कुछ भी आरएचएस में नहीं होना। लेकिन ये मिनिमम फेज नहीं रहेगा। नॉन मिनिमम फेज यदि है तो उसका पोल या जीरो कहीं ना कहीं आरएचएस में अवेलेबल रहेगा। मिनिमम फेज सिस्टम वो जिसका एक भी पोल जीरो कोई भी आरएचएस में अवेलेबल नहीं है, एलएचएस में ही रहना पड़ेगा। और नॉन मिनिमम फेज मतलब पोल हो सकता है, जीरो हो सकता है, कोई भी आरएचएस में रहना। तो बात समझ गए सर। इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने सिखाई दिया है। तो बेटा जो सिखाई दिया है अप्लाई कर दे जल्दी से। क्या बोलता सर इसका ट्रांसफर फंक्शन, उसने पूछा ट्रांसफर फंक्शन मतलब उसको क्या चाहिए, जी ऑफ एस एच ऑफ एस। कौन बोला सर, हम कॉन्सेप्ट सीखे थे तब हम समझे थे इस चीज को। तो फिर आओ ना, ये इनिशियल मैग्नीट्यूड इंक्लिनेशन है। इनिशियल इंक्लिनेशन मतलब पोल या जीरो एट ओरिजिन है। -40 dB पर डेकेड मतलब दो पोल्स हैं, पोल एट ओरिजिन है भैया, इज स्क्वायर हो गया। उसके बाद 40 जो है वो बन गया 60, यानी कि एक पोल और ऐड हो गया जो कि 2 पे हो गया भैया। सो ये मैंने कर दिया, समझे ना। उसके बाद यहाँ पे 60 हो गया 40, मतलब एक जीरो ऐड हो चुका होगा जो कि 5 पे हुआ, मतलब (5 + 1) एक जीरो ऐड कर दिया। उसके बाद -40 बन गया -60, इसका मतलब 25 पे अगेन एक जीरो नहीं पोल ऐड हो चुका होगा। सो लेट्स टेक लाइक दिस, पूरी कहानी लिख दी। इसके बाद ये जो इंक्लिनेशन वाली लाइन है ये टिल इन्फिनिटी चले जा रही है भैया। टिल इन्फिनिटी मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं सर, अभी हमें पोल इसके की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी। तो इसका मैग्नीट्यूड 54 dB है, 8.1 ओमेगा की वैल्यू 0.1 पे। तो तमाम वो फ्रिक्वेंसी जो इससे छोटी है आप ले लो। कैसे? आप यहां लिखोगे 20 log के, ये मत लो -40 log ओमेगा इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 54 dB। यहां से एक ही चीज अननोन है एंड दैट इज द के, और के की वैल्यू कितनी आ गई है निकाल दीजिए जल्दी से। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू मैं लेके आ गया, दैट इज 5। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको देखना क्या पड़ेगा कि भैया इसमें अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, ये तो इस फॉर्मेट में है, एज बाय टाइम कांस्टेंट वाले फॉर्मेट में नहीं है, तुरंत चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे आइए जरा देखते हैं। भाई सर ये हो गया के की वैल्यू 5
और यहाँ से 5 बाहर आया, ऊपर बचा s प्लस 5 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, यहाँ से 2 आया, ये बन जाएगा s प्लस 2, यहाँ से 25 आया, ये बन जाएगा s प्लस 25। ठीक, अब कहानी ये होगी कि इस 5 के मल्टीप्लिकेशन में ये 2 भी आएगा और ये 25 भी आएगा, इसके डिवीज़न में सिर्फ 5 आएगा, और यहाँ बचेगा s प्लस 5 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, s प्लस 2 एंड s प्लस 25। ये है पूरी कहानी। कांस्टेंट की वैल्यू क्या? 50, तो इसकी पूरे की वैल्यू आपके पास है 50। ठीक है, सो 50 मल्टीप्लाई विथ s प्लस 5 एस स्क्वायर एंड दिस किल कर दिया मैंने कॉन्सेप्ट को। आगे आइए, देखिए एक सड़ी सी कहानी है। द बॉडी प्लॉट ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इज शोन इन द फिगर। ओके जी, सर क्या क्या देख लेते हैं जरा। यहाँ पे ये 10 है, ओके जी, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में है, 100 है, 32 है, 1 0 है, 0। ओके, पूरी कहानी है। इंक्लिनेशन है, इनिशियल इंक्लिनेशन, लेकिन इस इंक्लिनेशन का क्या नहीं पता हमें सर, इसका एंगल, इसने यहाँ पे आगे कुछ लिखा है, द गेन 20 log g of s is 32 dB and minus 8 dB at 1 radian per second and 10 radian per second. Okay, the phase is negative for all omega, then g of s is, वाह, g of s पूछा है तो सबसे पहले आप इनिशियल स्लोप है तो पक्का पोल एट ओरिजिन या फिर जीरो एट ओरिजिन होगा, और चूंकि फेस नेगेटिव है -40 dB -20 dB तो पक्का पोल एट ओरिजिन होंगे। ना पता चल जाए कि ये फेस कितना है, ये स्लोप कितना है, -40 -60 -80 -20, तो हम ये संख्या निकाल पाएंगे कि नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन कितने हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ट्विस्ट और ट्विस्ट गेम में यही है, या तो -20 dB पर डिकेड होगा या -40, बिकॉज s एंड s स्क्वायर ओनली 2 और 1 पोल एट ओरिजिन दिया हुआ है। कैसे करेंगे? सिंपल सी कहानी है राजा, और वो ये कि ये जो स्लोप हो गया, स्लोप क्या हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सीधी सी बात है जी। ठीक है, कहां से कहां तक? ये वाला पॉइंट हो गया आपका x1 y1, ये वाला पॉइंट हो गया आपका x2 y2। y2 y एक्सिस पे कौन है भैया? -8 dB, dB में लिख दिया -8। यहां पे y एक्सिस पे y1 कौन है भैया? 32, सो ये लिख दिया 32 डिवाइड बाय लॉग x2, और चूंकि ये लॉगरिथमिक स्केल है सो x2 की वैल्यू कितनी है भैया? 10। दिस इज नथिंग बट log 10 माइनस ये हो जाएगा log 1। यस, तो ये बचेगा कितना? -40 डिवाइड बाई log 10, इसकी वैल्यू 0 और log 10 की वैल्यू 1। सो स्लोप आ गया यहाँ पे -40 dB पर डिकेड। यानी कि एक बात समझ में आ गई कि सर g ऑफ s जो होगा वो होगा k डिवाइड बाई एस स्क्वायर, k डिवाइड बाई एस स्क्वायर। नाउ या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। फाइंड आउट द स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ले लेते हैं। सो लेट्स टेक द मैग्नीट्यूड 32 ही ले लो, और ये हो जाएगा 20 log k माइनस 40 log ओमेगा। ना ओमेगा की वैल्यू 1 है राजा, जिस पे 32 है आपके पास। ओमेगा की वैल्यू 1 जैसे रखोगे ये 0 हो गया। 32 इज इक्वल टू 20 log k। ना k की वैल्यू यहाँ से आ गई है 32 डिवाइड बाई 20, और ये 10 की पावर में है। सो आइए देखते हैं जरा k की वैल्यू क्या है। सो इसकी वैल्यू आ रही है 39.8।
39.8 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, आंसर बी इज द करेक्ट वैल्यू। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एरर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि जनरल गेट में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम एरर के कॉन्सेप्ट को आपको क्रैश कोर्स में तो नहीं समझाए, फुल कोर्स में तो डिस्कशन किए हैं। द एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ओके जी, ट्रांसफर फंक्शन आ गया g ऑफ s इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 1 प्लस s अपॉन a। द एरर इन द फेस एंगल एंड dB gain at a frequency of omega equal to 0.5a are respectively। फेस और मैग्नीट्यूड में एरर बताना है। सर ये क्या बोला है? फेस और मैग्नीट्यूड में एरर बताना है? जी हाँ, बला है, और इस बला को हमें किल करना है। अब देखो बेटा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये है बॉडी प्लॉट। कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी। बॉडी प्लॉट इज द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेस। ये अप्रोक्सीमेशन से अपन बनाते हैं। रिमेंबर जब हम बॉडी प्लॉट स्टार्ट कर रहे थे फाइनाइट पोल के लिए, पोल एट ओरिजिन के लिए, जीरो एट ओरिजिन के लिए, तो हमने अप्रोक्सीमेशन करके बॉडी प्लॉट ड्रॉ किया। तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मिलेगी बॉडी प्लॉट से, हर एक वैल्यू पे, ए पे कितनी वैल्यू है, 2a पे कितनी वैल्यू है, एंड फर्दर लाइक दिस। इस प्लॉट से भी आप मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस प्लॉट से भी आप फेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सेम वैल्यूज फेस और प्लॉट फेस की, मैग्नीट्यूड ऑफ फेस की आप ट्रांसफर फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। जैसे ट्रांसफर फंक्शन में दे दिया ओमेगा इक्वल टू 0.5, ओमेगा की वैल्यू 0.5a यदि यहां पुट कर दूं तो क्या इसका मैग्नीट्यूड में फाइंड कर लूंगा आराम से, क्या मैं इसका फेस फाइंड कर लूंगा बड़े आराम से। तो एरर क्या होगी? एरर हमेशा होती है, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन से वैल्यू, डायरेक्ट लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू माइनस कौन सी वैल्यू? बॉडी प्लॉट से वैल्यू, है ना। वो वैल्यू जो ट्रांसफर फंक्शन से है, यानी कि ये ट्रू वैल्यू है आपके लिए, दिस इज ट्रू एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटेड। ये वैल्यू कौन है? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। सो ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेटेड इज एरर और नॉट? यस सर, एरर। आराम से निकाल लेंगे, चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू मैग्नीट्यूड की निकालते हैं। सर मैग्नीट्यूड की पहले निकाल लो और उसके बाद निकाल देना फेस की। तो चलो मैग्नीट्यूड सबसे पहले फाइंड कर ही लेते हैं। यहां से मैग्नीट्यूड की यदि बात करें सो मैग्नीट्यूड आ जाएगा के 1 प्लस ओमेगा बाई ए और उसका स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओमेगा बाई ए का स्क्वायर और अंडर रूट, यह मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल ली। अब ये ट्रू वैल्यू, इस मैग्नीट्यूड की ट्रू वैल्यू निकालते हैं, एमटी निकाल लेते हैं। चलो भाई, एमटी कहाँ निकलेगी? किससे निकलेगी? इससे, इस इक्वेशन से एमटी निकलेगी, ट्रू वैल्यू निकलेगी। कहाँ निकालनी है? सर ओमेगा की वैल्यू जब 0.5a होती है वहां निकालनी है। चलिए तो फिर रख देते हैं। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई k डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5a इसकी वैल्यू रख दो, a से a कैंसल, 0.5a स्क्वायर एंड अंडर रूट। सो दिस इज नथिंग बट k डिवाइड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 0.25 and this k divided by 1.25 and under root. This is the value of mt. निकाल ली मैंने, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसे हम। नाउ लेट्स कम टू द बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट पे ओमेगा की वैल्यू 0.5 यहां कहीं होगी, 0.5a यहां। नाउ 0.5 पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 20 log k भाई साहब, है ना, यानी कि m अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है कितनी? 20 log k, ठीक है, वो dB में है। अच्छा, इसे भी dB में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, फिर इसे भी dB में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे dB में जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 20 log k माइनस ये हो जाएगा 10 log 1.25। ठीक है साहब। नाउ एरर की बात कर लें, सो एरर हो जाएगी mt माइनस ma। तो 20 log दिस। अब देखो
या तो अप्रोक्सीमेट माइनस वो कर दो, ट्रू माइनस वो कर दो, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है ओनली। तो मैं यही कर देता हूं जो मैंने लिखा। इसमें से यदि इसको माइनस करूंगा तो ये कैंसिल और बचेगा आपके पास 10 log 1.25। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। इसकी वैल्यू निकालो। ओके, इसकी वैल्यू आ रही है 0.97 dB। इतना डिफरेंस आ रहा है साहब 0.97 dB का मैग्नीट्यूड में। सो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि फेस ही अब डिसाइड करेगा कि क्या होगा। चलो तो फेस की हम बात करते हैं। अभी इस वाले हिस्से को ऊपर पहुंचा देता हूं मैं, है ना। चलो गया। लेट्स कम टू द फेस नाउ। तो फेस की वैल्यू भाई, एंगल g ऑफ s इज इक्वल टू g ऑफ s की जगह j ओमेगा है। सो ऊपर का है 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई a, यस ओमेगा बाई a बाई 1, है ना। सो दिस इज नथिंग बट माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू है 0.5। सो 0.5 बचेगा यहाँ पे। सो माइनस tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू क्या आएगी, निकालिए। ये आ रहा है 26.56 डिग्री। ये एंगल आ रहा है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एंगल बाय, और ये माइनस में ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द माइनस एंगल। नाउ लेट्स फाइंड आउट बाय दिस। आपके फेस से आप फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है भाई, हमने को एंगल फाइंड करना है ना। सो एंगल एट 0.5a, क्या बोला, हाँ 0.5a। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पे 0.5 है। 0.5a इज द फ्रीक्वेंसी। तो देखो मान लो इस 0.5 पे, इस पे फेस की वैल्यू है x डिग्री, बराबर ना। अब देखो ये x डिग्री माइनस 0 डिग्री, यहाँ पे है 0 डिग्री, x डिग्री माइनस 0 डिग्री, डिवाइड बाय यदि कर दूं मैं, x डिग्री किस पे है, log 0.5a माइनस log 0.1a, और इसकी वैल्यू -45 के बराबर है या नहीं है बताइए। इसकी वैल्यू -45 के बराबर है, मान लिया मैंने बात, ठीक है। नाउ और यहां से x की वैल्यू आएगी -31.45 डिग्री। ये भी माइनस में, वो भी माइनस में। तो फेस का डिफरेंस जब निकालोगे, डिफरेंस इन फेस जब निकालोगे तो वो क्या आएगा, दिस माइनस डेट कर लो आप, दिस माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा। सो 31.45 में से ये घटा दो आप, सीधी बात बचेगी आपके पास। तो लगभग कितना होगा ये, 5 एग्जैक्ट नहीं होगा, 5 से 10 यानी कि 4.9 डिग्री के आसपास। यस 4.9 डिग्री, ये वाला आंसर करेक्ट है। समझ गए ना। आगे ये वाला देखो, फ्रीक्वेंसी वाला क्या बोल रहा, कंसीडर द बॉडी प्लॉट शोन इन द फिगर, एज्यूम दैट ऑल द पोल्स एंड जीरोस आर रियल। ठीक है जी, सभी रियल है ना। द वैल्यू ऑफ FH माइनस FL, यहां दे दिया इसने FH और यहां दे दिया FL। तो FH और FL की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट तरीका है, लॉन्ग कट भी है, दोनों बता देंगे। सबसे पहले इस लाइन की बात करते हैं, ये लीजिए। यहाँ पे जो x एक्सिस पे है दैट इज लॉगरिथमिक स्केल के लिए ही बॉडी प्लॉट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड मैग्नीट्यूड की वैल्यू है यहाँ पे 0 dB। लेट्स फाइंड आउट दिस। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, log 900h, सो दिस इज नथिंग बट log 900, एंड मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है भाई, 40 dB। 40 dB हो गया। नाउ इसकी वैल्यू है -40 dB। स्लोप की इक्वेशन लिख दीजिए, -40 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log FH माइनस log 900। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं गलत लिख रहा हूँ,
मुझे लिखना है एफ y2 माइनस y1, यहाँ पे है 0 माइनस 40 डिवाइड बाई लॉग एफ एच माइनस लॉग 900। तो ये कैंसिल, कुल मिला के लॉग एफ एच माइनस लॉग 900 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बन रहा है एफ एच डिवाइड बाई 900 एंड दिस इज नथिंग बट द लॉग इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बन जाएगा ये एफ एच इज इक्वल 10 टू द पावर दिस, यानी कि 10 गुणा 900, सो दिस इज 9000। 9000 इज द वैल्यू ऑफ एफ एच, 9000। Now let's find out FL की वैल्यू। सो यहाँ का मैग्नीट्यूड 40 माइनस 0 डिवाइड बाई लॉग 300 माइनस लॉग FL इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से FL की वैल्यू आनी है आपके पास 30। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो इसमें से 30 घटा लो, सो 8970 इज द वैल्यू। लिख के आ जाना। ये लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s ऑफ अ सिस्टम विच हैज एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट शोन इन द फिगर। एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट दिया है, ट्रांसफर फंक्शन बताना है भाई। सो यहाँ से यहाँ गए, कुछ नहीं मिला, मतलब कांस्टेंट इज देयर, नो पोलर ओरिजिन वाली बात है। यहाँ बोले तो 10 टू द पावर कितना है भाई, ये मुझे भी नहीं दिख रहा है। ये तो 10 टू द पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0, 10 बाद 0 है। 0 पे मुझे क्या मिल गया, 10 टू द पावर 0 पे मुझे एक 0 मिल गए होंगे, लेकिन कितने मिल गए वो नहीं पता, फेस से पता चल जाएगा। 0 से 180 हो गया, मतलब 2 0 मिल गए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 0 मिल गए, मतलब s प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल गया, बराबर, s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जैसे ही गए आपका 180 एंगल अगेन 0 हो गया, मतलब 2 पोल मिल गए। और पोल कौन से पॉइंट पे मिले भैया, 10 स्क्वायर पे, यानी कि s बाई 100 प्लस 1, और यहाँ मिल गया आपको 2 पोल। ठीक, तो इसके जैसा आंसर है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो बनाते हैं भाई। ये यहाँ से निकल के बाहर जाएगा 10 टू द पावर 4 बन के, गुणा के है ही, s प्लस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और ये हो जाएगा s प्लस 100 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। कहाँ है ये, तो वो भी 1 एंड समथिंग आने वाली है। आंसर दिया हुआ है जिसमें s प्लस 1 स्क्वायर है डिवाइड बाई s प्लस 100 स्क्वायर है, 10 टू द पावर 4 भी है, k की वैल्यू 1 ही आएगी, निकाल लो पक्का। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, आसानी से करना है। बॉडी प्लॉट इज ओवर। गेन मार्जिन, फेस मार्जिन हम नाइक्विस्ट प्लॉट में देखेंगे और बात करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट। मिलेंगे अगली क्लास में।